सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमृतपाल और मेरे साथ है पार्थ। अभी जब मैं तब तो अमृत का ये कंसल्टेंसी और वो सब था नहीं, तो आई वाज इन अ डिफरेंट कंसल्टेंसी और वो सब। तो वो कंसल्टेंटों को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे यू गेट अ शॉर्ट टर्म लोन, और आपका अगर ड्यू डेट आ रहा है आके सीधा आपको फ़ी भरना है, क्योंकि आपको एनरोल करना है, वरना आपको एनरोलमेंट नहीं करने देंगे वो लोग, फीस नहीं भरा है तो। जो आप 7,000 8,000 अपफ्रंट दोगे वो आपको 2 बार में देना है, तो आपके पेरेंट्स को भी जो ज़्यादा जो है वो प्रेशर ना आए और फिनेंशियल बर्डन ना आए। सो पार्थ, चलो एकोमोडेशन का हो गया, दूसरा आप क्या स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहते हो? दूसरा द मेन थिंग इज लाइक आपको पता होगा यार, फीस का यहाँ पे आपको आगे पे करना है। तो अभी जब मैं तब तो अमृत का ये कंसल्टेंसी और वो सब था नहीं, तो आई वाज इन अ डिफरेंट कंसल्टेंसी और वो सब। तो वो कंसल्टेंटों को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे यू गेट अ शॉर्ट टर्म लोन। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है कि अगर आपके पास आप पैसे लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका फीस का जितना भी पैसा है आप कैश लेके आ रहे हो या फिर फॉरेक्स कार्ड में लेके आ रहे हो, तो आप पूरा पैसा लेके आ रहे हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट काफ़ी बार आप दूसरे, जैसे मैंने खुद ने किया था कि मैं इधर आया, फिर मैंने यहाँ का बैंक में अकाउंट खुलवाया, फॉरेक्स कार्ड था मेरे पास, बट देयर वाज ओनली फॉर लाइक रेगुलर यूज़ के लिए मैं उतने ही पैसे लेके आया था, फीस और वो सब मैं लेके नहीं आया था। तो इधर आके मैंने बैंक का अकाउंट खुलवाया, फिर उसमें इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र हुए। सो इट टेक्स अ वीक और समथिंग, लाइक यहाँ पे आप आओगे, बैंक में अकाउंट खुलेगा, फिर उधर से ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र में 1-2 दिन लगते हैं। सो इट्स अ वीक लेंथी प्रोसेस। और आपका अगर ड्यू डेट आ रहा है आके सीधा आपको फ़ी भरना है, क्योंकि आपको एनरोल करना है, वरना आपको एनरोलमेंट नहीं करने देंगे वो लोग, फीस नहीं भरा है तो दे हैव समथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। नाउ दिस शॉर्ट टर्म लोन इज दे डिवाइड योर फी इनटू 2 पार्ट्स। यानी आज आपको अगर आप शॉर्ट टर्म ये अपना शॉर्ट टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यू गेट अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर लाइक इन 2 इंस्टॉलमेंट्स यू हैव टू पे योर फीस। बट आपको एक पीरियड मिलता है कि पहला इंस्टॉलमेंट आपको ये 15-20 दिन में करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट ये दूसरे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद करना है। लाइक एवरी अदर यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन स्ट्रक्चर फॉर दिस लोन। सो बेसिकली आप वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं जब आया तब तक कंसल्टेंट है उनको पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, बट प्रॉब्लम तो नहीं आया था। बट दिस इज काइंड ऑफ स्टफ दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये सब होता है। यू नीड टू आस्क, यू कैन कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ईमेल करके पूछ सकते हो। आपका अगर कोई वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है, कोई दोस्त है, आप उससे पूछ सकते हो। तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। तो आप आके इधर एकदम सब स्ट्रगल ना हो, एकदम हैसल ना हो जाए, क्योंकि आप पहले ही फैमिली से दूर हो, अकेले हो ज़िंदगी में पहली बार जैसे मैं था, तो आप टेंशन में आ जाओगे भाई क्या करे क्या ना करे, और इतना बड़ा अमाउंट यहाँ यूएस आके आपको पहचान नहीं है तो देगा कौन। तो दिस आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड जब आप यहाँ पे आओगे। राइट। पार्थ, आपकी जो स्टूडेंट लाइफ की स्ट्रगल के बारे में आप बताइए। जैसे कि आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपके पास एक टाइम पे आके पैसे जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो आपके पास शूज़ लेने के मतलब वो कौन से स्नो शूज़, वो दैट वाज लाइक व्हेन जब टेक्सास से मूव हुआ तब। हाँ। सो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, हाँ। और अपन इन कैंपस जॉब करते थे, फिर इधर टेक्सास से न्यू जर्सी मूव हुआ। अभी जॉब मुझे लगा नहीं था, इट टुक मी लाइक 9 months आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब लगने को। और एक टाइम के बाद यू बिकम लाइक मैच्योर कि अभी इंडिया से पैसे क्यों मंगवाने हैं। लाइक आपके पास अभी इनकम आ रहा था अब तक, लाइक इन कैंपस जॉब कर रहे थे, बट अब ग्रेजुएट हो गए तो यू कैन नॉट वर्क देयर एनी मोर, तो आपके पास पैसे कमाने को कोई इनकम नहीं है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि भाई मेरे पास आई वाज रनिंग आउट ऑफ मनी। टेक्सास से इधर आया, फिर इधर आके इट वाज लाइक अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज न्यू जर्सी इज़ मच एक्सपेंसिव देन टेक्सास। टेक्सास में हमारा एकोमोडेशन और वो सब, इट वाज लाइक नॉट दैट बैड। हम लोग
$250 में हम लोग रहते थे उधर। पर मंथ हमारा 250 आता था, बट न्यू जर्सी में आके वो सीधा $700-800 पे जंप कर गया। सो तब स्टार्टिंग में उतने पैसे अपने पास सेविंग्स भी नहीं होती है, बिकॉज यू पेड योर फीस, यू पेड अदर एक्सपेंसेस। तो आई केम टू न्यू जर्सी और देयर वाज अ टाइम लाइक मेरे को जॉब नहीं भी लगा था। देयर वाज अ टाइम लाइक मेरे अकाउंट में आज भी मुझे याद है $26 थे, ओनली $26। और घर पे मांगने को भी शर्म आ रही थी कि 9 महीने से एक तो जॉब नहीं लगा है, किस मुंह से आप घर पे मांगोगे। तो $26 थे मेरे पास और गाड़ी वाड़ी तो कुछ थी नहीं, सो वी हैड टू वॉक ऑल द प्लेसेस। लाइक मेरे घर से मेट्रो पार्क अपन गए थे। हाँ, तो मेट्रो पार्क 3 माइल है मेरे घर से, 3 माइल्स, सो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 किलोमीटर्स, 5.5 किलोमीटर। और अगर मैं बस से जाऊँ तो आई नीड टू लाइक पैसे डालने $250। अभी बस यहाँ से घर से बस में जाऊँ $250, फिर उधर ट्रेन का टिकट लूँ वो पैसे, एंड देन आई नीड टू कम बैक टू। तो आई यूज्ड टू अवॉइड दिस बस थिंग और मैं चल के जाता था। और न्यू जर्सी में तो स्नो गिरता है, तो इट वाज लाइक एक टाइम कुछ 20 इंच स्नो गिरा था और अपने पास स्पोर्ट्स शूज ही थे। टेक्सास में तो यू डोंट नीड स्नो शूज, तो इधर आके स्नो शूज कुछ था नहीं। एंड और सस्ते में सस्ते भी $100 के शूज आएंगे, तो लिया नहीं था। तो स्पोर्ट्स शूज पहन के मैं 3 माइल चल के गया, वो भी 20 इंच स्नो में, और वापस आया और पूरा जो मेरा पैर थे दोनों फ्रोजन। लाइक एक भी कुछ काम ना करे, आपको लगे ही नहीं कि आपके पैर है, हाथ है, कुछ भी है। आके फिर मैं 2 घंटे तो मैं बाथ टब में गर्म पानी करके बैठा मैं। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मेरे पैर है, कटे नहीं है। ठीक है बात। तो अभी आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन फिनिश हो गया, राइट? हाँ। तो आपने स्ट्रगल्स बता दिया, एकोमोडेशन है बेसिक, बाकी तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएस में। मेन ये जो आपने फीस का बताया कि फीस स्टूडेंट्स को जो है अपना अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करके जो लाना है। हाँ। जैसे आप फिनेंशियल आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कर पाओगे कि जैसे कि अगर आपकी फीस $30,000 है, लेट्स से एन एग्जांपल, जितनी आपकी थी, हाँ। तो $30,000 वो कैसे कैसे भरें, कब भरें और क्या उनको प्लानिंग करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली इंडिया में आपने देखा होगा कि पर सेमेस्टर अपनी फी होती है कि 6 महीने की अपने फी भर दी, 6 महीने तक अपने को कोई टेंशन नहीं। सेम चीज आपका इधर होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट कि आप एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स देते हो। और डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी और आपका फी स्ट्रक्चर, एक क्रेडिट का वैल्यू एंड एक क्रेडिट यानी एक सब्जेक्ट गिन लीजिए। तो स्टूडेंट्स को ना पार सब्जेक्ट्स और क्रेडिट्स नहीं समझ में आएगा, सीधा आप एक सेमेस्टर का $7,500 है। अच्छा, हाँ, आप ऐसा बताइए। अगर एक सेमेस्टर का सपोज आपका फी है $7,500, हाँ, तो उसमें आप जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म लोन कर सकते हैं, तो आप दो इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसे दोगे, उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस और वो सब का थोड़ा खर्चा होता है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी आपका अलग अलग होता है। लेट्स से एन एग्जांपल $4,000 देना है। हाँ, मतलब 6 महीने में 2 बार $4,000 देना है अपने को। Yes. तो $8,000 हुआ विद इंश्योरेंस, बाकी सब जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, स्टूडेंट यूनियन ये हो गया, ये वो हो गया सब कुछ। तो वो जो $4,000 है स्टूडेंट को 6 महीने में 2 बार देना है, तो वो आप कैसे देते थे? बेसिकली मैं तो इंडिया से मैं इंडिया से पैसे मंगवाता था। हाँ। बिकॉज यहाँ पे द मेन थिंग इज यू कैन ओनली वर्क इन कैंपस। ओके। And you can only work 20 hours. So 20 hours में you get minimum wage. That's one more thing. Like minimum wage Texas में तब था $8 an hour when I was studying there. तो $8 an hour per week आपने 20 घंटे कर सकते हैं, $160। तो उसमें भी टैक्स कट जाएगा, आपके हाथ में आएगा $120। यानी महीने के आपके पास करीब $400-500 आएंगे। वो तो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस में ही वो लिविंग एक्सपेंस में ही चले जाएगा आपका लिविंग एक्सपेंस, और आपका मिसलेनियस ये खर्चा वो खर्चा, ग्रोसरी आ गया, कभी किसी फ्रेंड के साथ बाहर चले गए खाने पीने को, सो वो उसमें से निकल जाएगा। सो बेसिकली आपको पैसे तो इंडिया से मंगवाने पड़ेंगे। एंड यू नीड टू बी लाइक योर पेरेंट्स ऑल्सो, यू नीड टू कीप देम पोस्टेड, लाइक कि भाई हाँ ऐसा ना हो कि कल फी आपको भरनी और आप आज फ़ोन करके बोल रहे हो कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए।
दे ऑल्सो नीड टाइम टू मेक अरेंजमेंट, और ट्रांसफ़र में भी टाइम लगता है। राइट। तो ड्यू डेट है उसके एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन पहले आपके पास पैसे आ जाने चाहिए, तो आप टाइम पे पैसे भर सको। राइट। सो स्टूडेंट्स, आप जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर वो आपसे 1 साल की फ़ीस मांग रहे हैं या 6 सेमेस्टर की फ़ीस मांग रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई मेरे को जो है शॉर्ट टर्म लोन का क्या फैसिलिटी है, फ़ीस स्प्लिट का क्या पॉसिबिलिटी है, स्प्लिट सिस्टम है कि नहीं, अगर आप फ़ीस को कितने हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो, राइट, वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो भी आपको यूनिवर्सिटी में एक बार पूछ लेना है। तो जो आप 7,000 8,000 अपफ्रंट दोगे वो आपको 2 बार में देना है, तो आपके पेरेंट्स को भी जो ज़्यादा जो है वो प्रेशर ना आए और फाइनेंशियल बर्डन ना आए।